काफ़ी सारी इसमें जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स की जो वैकेंसीज है वो अनाउंस हुई हैं। ये पोजीशन यहाँ पर मेंशन है 100 जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स OG3। 100 जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स की जो वैकेंसीज हैं वो अनाउंस हुई हैं। फिर उसके बाद डोमिसाइल, आपका जो सा भी डोमिसाइल है पूरे पाकिस्तान से इसमें मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका जो भी डोमिसाइल होगा आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो PPCBL यानी पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक, इसमें काफ़ी सारी इसमें जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स की जो वैकेंसीज है वो अनाउंस हुई हैं। ये पोजीशन यहाँ पर मेंशन है 100 जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स OG3। 100 जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स की जो वैकेंसीज हैं वो अनाउंस हुई हैं, काफ़ी सारी हैं। आज की इस वीडियो में इस हवाले से कंप्लीट डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा एंड प्लस घर बैठे आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे सबमिट करवा सकते हैं, कंप्लीट ऑनलाइन जो एप्लीकेशन का प्रोसीजर है, कंप्लीट एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर मैं सबमिट भी करवाऊंगा और वो प्रोसीजर भी आपसे शेयर करूंगा ताकि आप खुद घर बैठे इस वीडियो को वॉच करते हुए आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन खुद ही सबमिट करवा लें। एंड प्लस अगर आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे थ्रू सबमिट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। देन आप इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे थ्रू 400 में सबमिट करवा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, इस एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आप इसको क्लियरली देख सकें। काफ़ी सारी यहाँ पर वैकेंसीज जो हैं वो अनाउंस हुई हैं, तो कोशिश आपने करनी है इसमें लाजमी अप्लाई करने। सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपसे शेयर कर देता हूँ और एक और चीज़ ये भी बता देता हूँ कि ये जो जॉब है इसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। सेकेंडली ये जॉब जो है ये आपकी परमानेंट जॉब है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं है, परमानेंट जॉब है। और उसके अलावा इस जॉब के लिए वैसे तो मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ मर्जी से अप्लाई करें, और बट फीमेल्स अगर अप्लाई करेंगे तो उनको इनकरेज किया जाएगा, उनको प्रेफर किया जाएगा। ठीक हो गया। क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिंपल सी है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। किस में? एग्री ग्रेजुएट हो आप, BBA आपके पास हो, या फिर BCom हो, या फिर BSc हो, BCS हो, BScs हो, BSIT हो, BSSE हो, BBIT हो, या अदर रिलेटेड टू IT डिग्रीज। ठीक है, एंड BA विद सब्जेक्ट्स, अगर आपके पास BA है तो उसके साथ ये वाले सब्जेक्ट्स हों, कॉमर्स, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। अगर इन तमाम सब्जेक्ट्स में से जो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं, इन तमाम डिसिप्लिन में से कोई भी किसी में भी अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास हायर डिग्री होगी यानी MS होगा, मास्टर्स होगा, MPhil होगा, तो डेफिनेटली आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। साथ में ग्रेजुएशन में आपका जो मिनिमम जो CGP है वो 2.5 हो आउट ऑफ 4, और मिनिमम जो है वो 3 CGP होना चाहिए आउट ऑफ 5। और अगर परसेंटेज की बात करें तो 45% आपकी जो है वो होनी चाहिए अगर आप ने एनुअल सिस्टम में परसेंटेज बेस पर अगर आप का कोई भी क्राइटेरिया है तो। ठीक है, और एज लिमिट यहाँ पर मेंशन है 21 साल मिनिमम होनी चाहिए, और मैक्सिमम अगर एज है तो 28 साल ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ 24 दिसंबर 2024। 24 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की, और 24 दिसंबर तक आपकी एज अगर 28 साल तक बनती है आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी यहाँ पर मेंशन है, इसको देखते हुए नीचे ये जोन भी लिखे हैं, ब्रांचेस भी लिखी हैं, मैं आपको वो भी डिटेल शेयर करता हूँ। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन एनी ब्रांच ऑफ द कंसर्न डिवीजन जोन इन द पंजाब। अच्छा, जिस पंजाब पूरे में जितनी भी इनके ब्रांचेस हैं और जहाँ पर भी जिस भी बैंक में जिस भी कैंडिडेट की नीड होगी या जिस सब्जेक्ट की या जिस भी पोजीशन के कैंडिडेट की नीड होगी वो वहाँ पर आपको अपॉइंट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद व्हाट वी ऑफर, परमानेंट पोजीशन। पहली बात तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये आपकी परमानेंट जॉब है विद स्टैंडर्ड पर्क्स, साथ में जो आपकी जो सैलरी पैकेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको दी जाएंगी। और टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ पोजीशन जो है वो 100 हैं, मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। 100 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं और 2% कोटा इज़ फिक्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। जो PWD में जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके जो अगर बच्चे हैं जो भी उनके हैं अगर वो डिसेबल हैं तो उनके लिए 2% कोटा रखा गया। अच्छा, रावलपिंडी जोन की 14 वैकेंसीज हैं इसमें, ठीक है, जिसको आगे उन्होंने डिवाइड करके बता दी है ब्रांच वाइज। गुजर खान में 2 अपॉइंट करने हैं, कहूटा में 1 है, मरी में 1 अपॉइंट करेंगे, जेलम में 2, दीना में 1 और सोहावा में 2, चकवाल में 1, तलागंग में 1, पिंडी गेप में 1 और फतेहजंग में 1 और जंड में 1। ठीक है,
फिर उसके बाद गुजरांवाला में टोटल 100 वैकेंसीज हैं, ठीक है। और ये सारे बैंक की जो ब्रांचेज हैं उनकी ये आगे उन्होंने मेंशन की हुई हैं। गुजरात में 1, लाला मूसा में 2 करनी है, खारिया में 1 अपॉइंट करना है, मंडी बाउद्दीन में 2 करने हैं, फलिया में 2, नारोवाल में 1, डस्का में, ठीक है। तो ये सारी आगे उन्होंने पोजीशंस बता दी गई हैं और जगह भी जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी बता दी हैं कि जिस जगह पर इनकी ब्रांचेज हैं और वहाँ उन्होंने जो लोग अपॉइंट करने। तो अब आप जहाँ से भी अप्लाई करेंगे तो ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ होगी कि आपके अपने एरिया में ही होप्स हो कि आपके अपने एरिया में ही, क्योंकि यहाँ पर सारे एरियाज़ उन्होंने बता दिए। सपोज़ कि अगर आप पिंडी से अप्लाई करते हैं तो पिंडी के करीब करीब ये सारे एरियाज़ बनते हैं, गुजर खान, कहूटा, मरी, जेलम, दीना, स्वावा। तो यहाँ पर आपको इनमें से किसी में भी आपको अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। फिर आगे साहिवाल जोन है, इसमें टोटल 7 वैकेंसीज हैं, ये आगे सारे मेंशन है, डिटेल्स ये आप देख लीजिएगा। फिर सरगोदा जोन में 10 हैं टोटल, तो ये आगे उन्होंने डिटेल के साथ वो डिस्ट्रिक्ट और वो ब्रांचेस बता दी हैं जहाँ पर जितने जितने लोग उन्होंने अपॉइंट करने। फिर फैसलाबाद जोन है, इसमें टोटल 7 हैं और ये आगे उनके डिस्ट्रिक्ट लिख दिए हैं जहाँ पर उनकी ब्रांचेस हैं। फिर बहावलपुर जोन में 6 हैं, डीजी खान जोन में 5 हैं, मुल्तान जोन में 8 हैं, लाहौर जोन में 9 हैं और हेड ऑफिस जो इनका है उसमें 18 हैं जो लाहौर में है, ठीक है। फिर उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड, ओके। तो इसमें आपका जो है वो टेस्ट होगा और उसके बाद पैनल इंटरव्यू होगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी ऑफर्ड रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, जो भी सिलेक्ट होंगे उनकी जो है वो रेगुलर अपॉइंटमेंट होगी, यानी परमानेंट जॉब होगी, ठीक है, पंजाब में। और उसके अलावा है नेक्स्ट है ऑल्दो द ब्रांच वाइज वैकेंसीज हैज़ बीन मेंशन्ड। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। अच्छा, फिर इसमें अप्लाई आपने कैसे करना है, ये वेबसाइट दी हुई है। अभी मैं इसके थ्रू आपको एप्लीकेशन का प्रोसीजर भी बताता हूँ कि मैंने एप्लीकेशन के लिए वेबसाइट जो ओपन कर रखी है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ कैसे आपने अप्लाई करने। और इसके लिए आपने 500 रुपये जो है वो डिपॉजिट करने हैं थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड बैंक ब्रांचेस मेंशन्ड इन डिपॉजिट स्लिप, ठीक है। जो डिपॉजिट स्लिप में ब्रांचेस मेंशन है वहाँ पर 500 रुपये आपने सबमिट करवाने हैं। सो अब चलते हैं वेबसाइट पर और ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी फिलअप करते हैं। तो ये मैंने वेबसाइट जो है वो ऑलरेडी ओपन कर रखी है, ठीक है। और नीचे आ जाते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। यस, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। अच्छा, इसको मैं पहले फिलअप कर लेता हूँ, इसमें कुछ फील्ड जो है वो मैं फिलअप करके देन आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है। ओके जी, मैंने अपना कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप कर लिया है, ठीक है। सिंपली यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम लिख लेना, जैसे मैंने यहाँ पर अपना मेंशन कर दिया अब्दुल। फिर उसके बाद लास्ट नेम जो भी आपका होगा, ये मैं अब डमी डाटा जो है जस्ट आपके लिए क्योंकि वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। फिर उसके बाद CNIC नंबर जो है ये मैंने वैसे ही फेक लिख दिया, आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। फिर फादर नेम जो भी होगा, फिर उसके बाद ईमेल एड्रेस जो भी आपका करेक्ट एक्टिव ईमेल एड्रेस होगा वो लिखना है, मैंने जस्ट ऐसी डमी लिख दिए। फिर आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर होगा वो लिखना है, मैंने जस्ट ऐसी डमी लिख दिए। फिर उसके बाद लैंडलाइन नंबर अगर आपका है तो वेल एंड गुड लिख दीजिए, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। फिर यहाँ पर क्योंकि मैंने वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं लिखा तो इसलिए डेट ऑफ बर्थ के ऊपर जो है ना ये एरर आ रहा है, वो ओपन नहीं हो रही, ठीक है। तो अगर आप ईमेल एड्रेस जो है वो वैलिड लिखेंगे, सही लिखेंगे, तो फिर आपकी ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये देखें अभी सिलेक्ट नहीं हो पा रही। अच्छा, फिर उसके बाद रिलीजन जो है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, इस्लाम। फिर उसके बाद डोमिसाइल, आपका जो सा भी डोमिसाइल है पूरे पाकिस्तान से इसमें मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका जो भी डोमिसाइल होगा आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो मेरा पंजाब है तो मैंने पंजाब सेलेक्ट कर लिया। फिर रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो आपने बिल्कुल एक्यूरेट रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो लिखने जिस पे आपको कोई पोस्ट डाक वगैरह रिसीव होती हो। फिर उसके बाद यहाँ पर रावलपिंडी मेरा सिटी है, मैंने लिख दिया, आपका जो भी सिटी होगा वो आप लिख लीजिएगा। और प्रोविंस यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, जो सा आपका प्रोविंस है, मेरा पंजाब है वो मैंने कर लिया, आपका जो भी होगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर कोई ऐसा बंदा है जो डिसेबल है वो अप्लाई कर रहा है तो वो उस पर चेक लगा देगा, ठीक है, अदरवाइज इसको आप छोड़ दें। फिर प्रेफर्ड टेस्ट लोकेशन, आप कहाँ पर टेस्ट देना चाहते हैं वो लोकेशन यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। काफ़ी सारे सिटीज़ आ रहे हैं, जो आपको ईजी लगे, अपने करीब लगे, आप उसको सेलेक्ट कीजिएगा। मेरा रावलपिंडी है तो मैंने रावलपिंडी सेलेक्ट कर लिया। फिर प्लेस ऑफ पोस्टिंग, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप कहाँ पर पोस्ट होना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे जोन दिए हुए, सारे शहर दिए हुए, आप जहाँ पर भी आपको इजी लगता है आप अपने लिए सेलेक्ट कर लें। तो रावलपिंडी के सारे जोन आ रहे हैं, उसके अलावा गुजरांवाला, फैसलाबाद सारे आ रहे हैं। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपकी अपॉइंटमेंट होगी। तो मैंने रावलपिंडी या गुजर खान लिख दिया ऐसी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स आ जाती हैं, आप जिस डिग्री पर, यानी जो आपकी लास्ट डिग्री होगी, यानी अगर आपने BSc किया हुआ है, BA किया हुआ है, या आपने MSc या MS किया हुआ है, तो जो भी डिग्री होगी लास्ट आपने उसको यहाँ पर मेंशन करने, उसमें जो मेजर सब्जेक्ट होगा वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, जोन सा भी होगा, ठीक है। मेरा मैथमेटिक्स है तो मैंने इसको ये सिलेक्ट कर लिया। डिग्री टाइटल आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो आपकी डिग्री के ऊपर लिखा होता है टाइटल वो आपने सेलेक्ट कर लेने। फिर पासिंग ईयर जो भी होगा यहाँ से आपको ईयर मिल जाएगा, ठीक है, जो भी आपका है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अपने इदारे का नाम जहाँ से आपने ये डिग्री कंप्लीट की है उसका नाम लिख लीजिएगा, मैंने SC XYZ लिख दिया। फिर आप की जो डिवीज़न थी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होगी वो आप लिखेंगे।
परसेंटेज अगर आपने स्कोर किया तो परसेंटेज यहाँ पर लिख दीजिए। अदरवाइज़ अगर आपका CGPA सिस्टम था तो आप यहाँ से CGPA आउट ऑफ 4 और आउट ऑफ 5 जो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आउट ऑफ 4 ही होता है और मैंने यहाँ पर वैसे परसेंटेज नहीं था मेरा CGPA था, खैर मैंने ये सिलेक्ट कर दिए। तो आपको जो भी होगा तो आप CGPA परसेंटेज ना लिखिएगा, फिर नीचे यहाँ पर CGPA यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर नीचे आ जाते हैं अंडरटेकिंग है, इसके ऊपर आपने ऐसे करके चेक लगा देना, ठीक है। ये लगाने के बाद फिर नीचे यहाँ पर रेज्यूम जो है, जो आपकी CV होगी वो आपने अपलोड कर देनी है, ठीक है। अब मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैं तो जैसे ऐसी डमी पुट कर रहा हूँ। अपलोड करेंगे, ये आगे लिखा हुआ है अपलोड लेटेस्ट रेज्यूम अलाउड फॉर्मेट्स आगे लिखे हुए, तो ये अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपका सबमिट हो जाएगा। तो इस वीडियो को वॉच करते हुए आप अपनी एप्लीकेशन खुद सबमिट करवा सकते हैं घर बैठे। अदरवाइज़ अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा, उसके थ्रू आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे थ्रू 400 में सबमिट करवा सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।